दोस्तों देखिए तो जो हमारा राहुल है वो पेंसिल लिए खड़ा है और बीच में मौजूद हैं बहुत सी चीज़ें। तो राहुल ने क्या किया, राहुल ने इन सभी चीज़ों की जो है ट्रेस बनाई है। हमने भी अपनी आसपास की चीज़ों की ट्रेस बनाई थी ना, तो दोस्तों राहुल ने भी अपने आसपास जितनी चीज़ें थी उनकी ट्रेस बनाई। लेकिन अब जो राहुल है वो ट्रेस तो बना चुका है, लेकिन हमें उसकी एक मदद करनी है। तो चलिए देखते हैं राहुल की हम मदद किस प्रकार कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, राहुल के आसपास मौजूद हैं बहुत से बक्से और उन बक्सों के ऊपर एक ट्रेस बनी है। देखिए सबसे पहले यह ट्रेस जो है इसके ऊपर एक आयत शेप बनी है, यानी कि रेक्टेंगल, येलो कलर का एक आयत बना है। तो हमें बताना है कि इन सब चीज़ों में से कौन सी चीज़ की जो ट्रेस है वो आयत की तरह आएगी, यानी उसकी आकृति जो होगी उसकी ट्रेस की वो आयत जैसी होगी, रेक्टेंगल होगी। तो देखिए कौन सी चीज़ है यहाँ पे जो आयत जैसी दिख रही है, जिसकी आकृति, जिसकी ट्रेस जब हम बनाएंगे तो वो आयत की जैसी होगी। ज़रा देखिए यह मेट्रो कार्ड जो है यह आयत जैसा ही है। जब हम इसकी ट्रेस बनाएंगे तो वो कैसा दिखेगा, आयत जैसा। तो हमने इसे पहुँचा दिया इस बक्से में। इसके अलावा और कौन सी चीज़ यहाँ पे मौजूद है जिसकी ट्रेस जो है वो आयत जैसी होगी, यानी कि रेक्टेंगल जैसी। बाकी सभी चीज़ें कुछ तो गोल है, कुछ अंडाकार है और कुछ त्रिकोण है। लेकिन यह माचिस का डब्बा जो है, अगर हम इसकी भी ट्रेस बनाएंगे तो वो आयत जैसी ही दिखेगी। तो हमने इसे भी पहुँचा दिया इस पहले डब्बे में। अब ज़रा हम देखते हैं कि यह जो गोल ट्रेस वाला डब्बा है इसमें कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, यानी कि बीच में जो मौजूद चीज़ें हैं उनमें से कौन कौन सी चीज़ों की ट्रेस जो है वो गोल आएगी। ज़रा देखिए, क्या ये अंडा गोल है? क्या इसकी ट्रेस बनाने पर गोल आएगी? ये अंडा गोल तो नहीं है, चारों तरफ से बराबर नहीं है, बल्कि यह थोड़ा लंबाई में ज़्यादा है और चौड़ाई में कम, तो इसकी ट्रेस तो गोल नहीं आएगी। लेकिन यह घड़ी देखिए, यह दीवार की जो घड़ी है ये बिल्कुल गोल है, तो इसकी ट्रेस आएगी एकदम गोल। तो हमने इसे पहुंचा दिया दूसरे डब्बे में। इसके अलावा और कौन सी चीज़ यहाँ पे है जिसकी ट्रेस एकदम गोल आएगी? ज़रा यह सिक्का देखिए, यानी कि कॉइन 1 रुपये का, इसकी ट्रेस भी एकदम गोलम गोल आएगी। तो हम इसे भी पहुँचा देते हैं दूसरे डिब्बे में। तो यह दोनों चीज़ों की ट्रेस होगी गोल। अब ज़रा ध्यान से देखते हैं कि यह तीसरे डब्बे में जो ट्रेस दी हुई है उसके जैसे दिखने वाली कौन सी चीज़ें यहाँ पे मौजूद है, कौन सी चीज़ की ट्रेस बिल्कुल इस जैसी होगी, जिसके 3 कोने होंगे, 3 साइड्स होंगी। सबसे पहले देखिए तो यह बिंगो टेढ़े मेढ़े जो है यह इसके 3 साइड्स हैं, तो इसकी ट्रेस भी आएगी एकदम इस ट्रेस जैसी। तो हमने इसे यहाँ पहुँचा दिया। अब बची हुई चीज़ों में से और कौन सी चीज़ की ट्रेस होगी ऐसी? ज़रा यह स्केल देखिए, त्रिकोण वाला, इसकी ट्रेस भी एकदम ऐसी होगी। तो यह भी पहुंच गया इस डब्बे में। अब अंत में बचा है यह ट्रेस जो कि है अंडे जैसा ट्रेस। तो अंडे जैसा ट्रेस अंडे का तो आएगा ही, तो अंडे को हमने पहुंचा दिया इस बक्से में। अब बची हुई चीज़ों में से और कौन सी चीज़ है जिसका ट्रेस जो है वो अंडे जैसा होगा? ये आलू जो है यानी पोटैटो, वो एकदम अंडे जैसा दिख रहा है, तो इसकी ट्रेस भी जो होगी वो आएगी अंडे जैसी। तो हमने सारी चीज़ों को ऑलमोस्ट उनकी जगह पर पहुंचा दिया है। लेकिन अभी भी जो हमारा ये रबड़ है यानी इरेज़र और यह जो कटोरी है यानी बाउल, ये दोनों चीज़ें बची है। तो चलिए देखते हैं ये है कौन से डब्बे में जाएंगी। यह जो इरेज़र है हमारा यानी रबड़, यह जब हम ट्रेस करेंगे तो यह तो बिल्कुल आयत की ट्रेस देगा, तो यह पहले डब्बे में पहुंच गया। अब देखिए यह जो बाउल है यानी कि कटोरी, इसकी ट्रेस तो एकदम गोलम गोल बनेगी, तो इसे हमने पहुंचा दिया दूसरे डब्बे में जिसमें लाल रंग की गोल की ट्रेस बनी है। तो दोस्तों हमने क्या देखा? हमने देखा दोस्तों चीज़ों की ट्रेस से बनी आकृतियाँ, शेप्स ऑफ ट्रेसेस ऑफ थिंग्स। तो हमने जो राहुल है उसने कुछ चीज़ों की ट्रेस बनाई और हमने देखा कि वो ट्रेस जो है वो कुछ आकृतियों जैसी दिख रही है, और हमने उन्हें अलग अलग डब्बों में पहुंचा दिया चीज़ों को उनकी जो ट्रेस है उसकी आकृति के अनुसार। तो सबसे पहले यह जो आकृति थी ये कौन सी थी? यह आकृति थी आयत यानी कि रेक्टेंगल। तो मेट्रो कार्ड, माचिस की डिब्बी और इरेज़र का जो ट्रेस होता है उसकी आकृति कैसी होती है? आयत यानी रेक्टेंगल जैसी। उसके बाद यह जो डब्बा था, यह बक्सा, इसमें थी घड़ी हमारी, कटोरी और सिक्का। इसकी जो
ट्रेस है उसकी आकृति की शेप कौन सी थी, उसकी आकृति कैसी थी, उसकी आकृति थी वृत्त यानी सर्कल, जिसे हम कहते हैं गोल। उसके बाद यह जो हमारे बिंगो मैरांगल्स और साथ ही ये स्केल था, इसकी आकृति कैसी थी, यानी इसकी जो ट्रेस की आकृति थी वो कौन सी थी, वो थी त्रिकोण यानी कि ट्रायंगल। और अंत में यह जो अंडा और यह जो आलू है, इसकी जो ट्रेस बनी उसकी आकृति को क्या कहते हैं, उसकी आकृति को कहते हैं अंडाकार यानी कि ओवल, क्योंकि वो कैसी दिख रही है, अंडे जैसी, तो उसे हम कहते हैं अंडाकार यानी कि ओवल। तो दोस्तों हमने देखी इतनी सारी चीज़ों की ट्रेस से बनी आकृतियाँ, शेप्स ऑफ ट्रेसेस ऑफ थिंग्स। तो आप भी अपने आसपास मौजूद चीज़ों की ट्रेस बनाना और देखना कि वो जो ट्रेस की शेप बनेंगी वो आखिर कौन सी होगी, क्या वो आयत होगी या फिर वृत्त या फिर त्रिकोण या फिर अंडाकार या फिर कोई और शेप होती है।